ये जय वर्ल्ड सोसाइटी की और इसके बच्चों की। चलो आज हैप्पी मदर्स डे है। मदर्स डे मैं मानता हूँ कि हर दिन मदर्स डे होता है। अगर माँ नहीं होती तो हम ये सोचा है तो एक दिन नहीं, हर दिन हर पल हमें माता का दिन मनाना चाहिए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। आज हमारा सौभाग्य है कि सदगुरु जी हमें मदर्स डे के मौके पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गुरु से बात हुई थी, बोल रहे थे कि आध्यात्मिक शक्ति जो सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है, उसकी गुरु जी हमें बात करेंगे। बहुत आप लोगों में से काफ़ी लोग गुरु जी का प्रशंसा हो चुका है कि आपको पता होगा। मैं कुछ बातें में जुड़ाऊँगा। गुरु जी की जन्मभूमि वाराणसी है और यहीं पर बड़े हुए। उसके बाद फिर कर्मभूमि है मणिमुंबई में ही रहते हैं। कोई आश्रम ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जय गुरुदेव परम संत बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। बाबा जय गुरुदेव के परित्याग के पश्चात गुरु जी को जिम्मेदारी दिए थे विदेश प्रचार के लिए, और इसीलिए गुरु जी हर साल 2 बार 3 बार आते हैं। कब तक आ पाएंगे ये हमें नहीं पता है। जब तक यहाँ हैं तब तक हमें उनके यहाँ रहने का जो लाभ उठाना चाहिए। गुरु जी किसी एक भगवान देवी देवता के माध्यम से जो है कि सेवा पूजा की बात नहीं करते हैं। गुरु जी एक इंसान को अपने अंदर जो हमारे अंदर जो ईश्वर हैं, जो भगवान है हमारे अंदर, उनको जागृत करने, उनको समझने का मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए हम कृष्ण पुजारी हो सकते हैं, राम, माता दुर्गा, गणेश जी, शिव जी, जब जिसकी भी पूजा हम करते हैं, करते हुए हम साथ में गुरु जी का मार्गदर्शन का लाभ उठा सकते हैं। गुरु जी शब्द योगी हैं। ब्रह्मांड की जो ध्वनियाँ हैं उनको जो है सुनकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। उनका मार्गदर्शन उस दिशा में होता है। हर साल भारत में जो है साकेत महायज्ञ 10 दिन तक जो है करवाते हैं। मेरा 3 साल हो चुका है। इस साल की दिसंबर 24 तारीख से लेकर जनवरी 2026 की 4 तारीख तक जो है साकेत महायज्ञ का प्रोग्राम है। तो आप सभी लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, हम लोगों में से किसी से भी आप संपर्क बात कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। गुरु जी यहाँ जो है 20 तारीख तक उपलब्ध हैं। किसी को अगर गुरु से मिलना है, बात करना है, तो यहाँ पर मानव मानसी हमारे उनका परिवार के 2 बच्चे हैं, उनका नंबर मैं आपको दे सकता हूँ, या उनसे आप डायरेक्टली नंबर लेकर बात कर सकते हैं। हमारा जो है 15 तारीख को एक मेडिटेशन का प्रोग्राम है ग्रुप फ्यूजन फिटनेस स्टूडियो में। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है सदगुरु श्री का, उस ग्रुप में ये पोस्ट किया हुआ है। उस विषय में किसी को अगर मेडिटेशन सेशन में अगर ज्वाइन करना है, आप उसमें RSVP करना जरूरी है लाइबिलिटी वेवर के लिए, तो आप उसमें जो है कर सकते हैं। आगे मैं इतना कहूँ, लिखा तो हूँ बहुत लंबा, लेकिन पढ़ना शुरू करूँ तो आधे घंटे निकल जाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि सदगुरु श्री दयाल अपनी वाणी से हमें आशीर्वाद दें। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपकी रूह, जिसे आध्यात्म में सुरत कहते हैं, इसको प्रणाम करता हूँ। बड़ा आनंद
हो रहा आप सबके बीच आकर के इस विलक्षण मंदिर में, जो कि ह्यूस्टन का अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे जो गहराई नज़र आती है, अन्य जगह बहुत कम जगहों पर ऐसा एहसास और आभास होता है। आप सबसे जुड़कर परम आनंद का अनुभव हो रहा। अभी विजय जी ने कई सारी बातें की, सबको समेटते हुए सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए, उनको निहारते हुए, उनको सुमिरते हुए आगे बढ़ता हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेरे गुरु महाराज, उनका यह देह का अंत हो गया, जबकि सच्चाई कुछ और है। मैं बार बार पूरे संसार में बताता हूँ कि गुरु कभी मरता नहीं है। तो उनके लिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे, क्योंकि बिना गुरु के हम कुछ है नहीं। गुरु क्या है और कौन है? जैसे धरती पर हम हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। इस ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व शक्ति या गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व शक्ति यानी गुरु की शक्ति, गुरु का आकर्षण। ये धरती के गुरु निमित्त हैं, गुरु ये नहीं है। गुरु वो परम ऊर्जा है जिसे आप प्रभु कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। वही पिता है। इस धरती के पिता को कोई और अच्छा शब्द हमें नहीं मिला, इसलिए हम पिता कहते हैं। पिता का अर्थ प्रभु होता है। इसकी जो व्युत्पत्ति करेंगे तो इसका अर्थ प्रभु होता है, परमेश्वर होता है। पिता जो हमारा मूल है। तो माता क्या है? आज बड़ा विलक्षण दिन है, मातृ दिवस है। मातृ दिवस बदस्ते। ये पश्चिमी सभ्यता का पर्व है जरूर, लेकिन अनुभूति तो हमारे पूरब वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बातें कहीं से भी ग्रहण की जाए। माँ को प्रणाम करने के लिए, आदर देने के लिए कोई भी दिन अच्छा है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो पश्चिमी संस्कृति है। कोई बुराई नहीं है। माँ को ही तो प्रणाम करना है। माँ कौन है? माँ जिसने एक बीज को आसरा दिया और जिससे हम प्रकट हुए। माँ आधार है, जो स्वयं में जीवन को विकसित कर सके, वो माँ है। इसी प्रकार से धरती भी माँ है। जिस प्रकार का इसमें बीज पड़ जाएगा, वैसी फसल, वैसे पौधे हो जाएंगे। हमारी देह भी माँ है। इसमें जैसे विचार और संस्कार पड़ जाएंगे, जीवन उसी दिशा में बढ़ चलेगा। लेकिन हम आध्यात्मिक और आंतरिक रूप से जिसे माँ कहते हैं, वो कौन है? क्या उसका वर्णन केवल हिंदू धर्मों में है? हिंदू धर्म में है? नहीं। उसका धर्म, उसका विवरण, उसका उल्लेख तो बाइबल में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है और कुरान में भी है। कुरान ये बताती है कि सातवें आसमान पर बहुत यानी BAHUT बहुत नहीं, बहुत। उन्होंने बताया, उसमें लिखा हुआ है कि चौथे आसमान पर नासूत का वास है। नासूत जो जीवों में, जो जिस्म में रूह डालता है, हम उसको ब्रह्मा कहते हैं। और वो कहते हैं कि पांचवें आसमान पर मलकूत रहता है, वो फरिश्ता
पूरी देखभाल करता है पूरी कायनात की, सारी व्यवस्था मैनेजमेंट उसके पास में है। हम उस मलकूत को, जो कुरान जिसको मलकूत कहती है, हम विष्णु कहते हैं। और उन्होंने बताया, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि छठे आसमान में जबरूत रहता है जो जिस्म से रूहों को निकालता है। हम उसको शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं। विस्तार से बहुत कुछ कहने बताने जाऊं तो बहुत लंबी बात है ये, लेकिन सातवें आसमान पर एक अद्भुत शक्ति का वास है जिससे ये तीनों शक्तियां प्रकट हुई, और उसको बहुत कहते हैं। हम उसे मां कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, जगत जननी कहते हैं, आद्या महाशक्ति कहते हैं, अम्बे माता कहते हैं। तो क्या जगदम्बा यानी अम्बे माता, शक्ति, देवी माता जिसको हम कहते हैं, सारी शक्ति यही है? तो क्या दुर्गा भी यही है? क्या लक्ष्मी भी यही है? क्या पार्वती भी यही है? क्या गौरी भी यही है? क्या? अब ये आध्यात्म की गहराई है। अब इस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालता हूं कि अलख निरंजन, निरंजन ब्रह्म, जिनको ईश्वर कहते हैं, इन्हीं को समय पुरुष कहते हैं, इन्हीं को काल पुरुष कहते हैं। ये जहाँ पर विराजमान है वो बड़ा विलक्षण धाम है, उसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं। ये 9 तत्वों का संसार है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर वो जो स्थान है वही अयोध्या है, और वहीं पर सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है। उनका रूप स्वरूप वो ज्योति के स्वरूप में है, एक लौ के रूप में। और लौ कितनी बड़ी, ये धरती और आकाश, ये देखो इसे सैकड़ों गुना बड़ी लौ, और उस लौ में अद्भुत प्रकाश है और बहुत शीतलता है। वहाँ कभी रात नहीं होती, अंधेरा नहीं होता, वहाँ केवल आनंद है, परम आनंद है। बात बहुत गहरी है। उन्होंने स्वयं को सिकोड़ा और छोड़ा, और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, होंग बीज प्रकट हुआ, और होंग बीज से जगदम्बा प्रकट हुई, मां प्रकट हुई। और जब मां ने, जो सप्तम आकाश में, बैकुंठ के सप्तम आकाश पर आसीन है, विराजमान है, जब उन्होंने खुद को सिकोड़ा और छोड़ा तो हंग बीज प्रकट हुआ, और हंग बीज से बैराट के साथ 9 करोड़ दुर्गा, ये उन्हीं की शक्तियां, उन्हीं के रूप स्वरूप है, और 10 करोड़ शंभु प्रकट हुए। तो मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप सब देखें, महसूस करें। मेरा मार्ग शब्द योग का है। शब्द योग, इसी को नाम योग कहते हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप महसूस कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो। अगर कोई आकाशवाणी हुई, उससे वेदवाणी प्रकट हुई, उससे जो भी ऋचाएं उतरी, उसको आप सुन सकते हो। ये ऋचाएं आकाशवाणी से प्रकट हुई। हमारे वेद रचे नहीं गए, गढ़े नहीं गए, ये वेदवाणी आकाशवाणी से उठी। 1 लाख श्लोक, इनको सुना गया, और सुन करके इन्हें लिखा गया, याद रखा गया, इसलिए सुना गया, इसलिए श्रुतियां कहते हैं।
वेदों को लिखने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ गुरु शिष्य को सुनाता था और शिष्य श्रवण करता था। श्रवण करके उसे वो याद करते थे और फिर वो आगे सिखाते थे। धीरे धीरे वेद हमारा छोटा हो गया। इसमें 1,00,000 श्लोक थे, 1,00,000 मंत्र थे, 1,00,000। अब 20,448 बचे हैं। तो ये विषय दूसरा। तो पहले माँ को जाने। ये जहाँ पर हैं, ये जो सप्तम आकाश, सप्तम भुवन, ये बहुत अद्भुत लोक है। ये जहाँ विराजमान है, ये 17 तत्वों का संसार है। इनका संसार 17 तत्वों का है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 3 गुण और 4 अंतःकरण। और ये देवी आपके भीतर वास और निवास करती है। आज मातृ दिवस पर, मदर्स डे पर, अगर आपने अपने भीतर बैठी हुई माँ को जगा लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ किसी पूर्ण गुरु से, बुद्ध गुरु से, संबुद्ध गुरु से, जिसने मार्ग पाया हो, जो अधिकारी हो, जो भेद जानता हो, उससे बस युक्ति सीख लेनी है, जरा सी, और अपने भीतर उस माँ को जगा देना है। तो बड़ा अच्छा हुआ आज मातृ दिवस पे आपको ये बोध हुआ, ये थोड़ा सा जरा सा भेद पता चला। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। माँ के हाथ में त्रिशूल है, उस देवी के हाथ में त्रिशूल है। ये त्रिशूल किस चीज़ का है, ये क्या है? तो आपने अपनी इच्छा और कल्पना से पीतल का, सोने का, चांदी का, कहीं स्टील का भी, अलग अलग धातुओं का त्रिशूल उनके हाथ में स्थापित कर दिया। पर ये त्रिशूल क्या है? माँ के हाथ में जो त्रिशूल है वो 3 गुणों का है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जगदम्बा का लोक इतना अद्भुत है कि आपको अगर मैं बताने चलूं तो ये समय पूरा जीवन बीत जाए, आप जगदम्बा के लोक को पूरा सुन समझ भी न पाओ। लेकिन अगर आपके भीतर की दिव्य दृष्टि जग जाए तो आप पूरा देखा, अगम अगाध आप सब देख लो। तो ये दिव्य दृष्टि क्या है? ये दिव्य दृष्टि आपने सुना होगा, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। आपके भीतर ये दोनों आंखों के बीच में ये जो आईब्रोज है, इसके बीच का ये जो मध्य स्थान है, यहीं पर आपकी आत्मा निवास करती है। और आपकी आत्मा में एक और आंख है, यही दिव्य दृष्टि है, यही ज्ञान चक्षु है। अगर ये खुल जाए तो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाए। और ये जीते जी खुल सकता है, थोड़े से प्रयास से खुल सकता है, ज़रा सी कोशिशों से खुल सकता है। इसके लिए चाहे आप शैव हो यानी शिव को मानने वाले, चाहे शाक्त हो शक्ति को मानने वाले, चाहे वैष्णव हो विष्णु को मानने वाले, आप किसी को भी मानने वाले हो, आप अपने भीतर उतर के आप सब कुछ देख सकते हो। ये व्यवस्था केवल हिंदू धर्म में है। धर्म यानी कर्तव्य। हमारा धर्म स्वयं में कर्तव्य है। बाकी मैं किसी रिलीजन या मजहब की बात नहीं करता, मैं उनको नहीं जानता, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जब मैंने पढ़ा तो ये जो बातें निकली मैंने आपको बताई। वो कुछ भी कहें, ये हमारे यहाँ तो केवल एक अल्लाह है, तो खुदा कौन है? अगर एक ही अल्लाह है तो अर्शजिम कौन है, और रब कौन है, और हक कौन है? वो कौन है जिसको मंसूर ने कहा अनल हक? ये तो उनको भी पता नहीं, वो भी चकरा जाते हैं। बड़े बड़े मौलाना वो कहते हैं कि आप चुपचाप आते हैं और कहते हैं कि आप जरा विस्तार से बताइए। लिखा तो है लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं पता।
अनल हक जो मंसूर ने कहा था, उसी को हमारे यहाँ कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। सब कुछ ये बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग, अज्ञानी लोग कहते हैं अरे आपके यहाँ तो बहुत तरह तरह के भगवान हैं, तरह तरह की शक्तियाँ हैं, हमारे यहाँ तो एक गॉड है, हमारे यहाँ तो एक अल्लाह है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी एक पूर्ण ब्रह्म ही है। वो पूर्ण ब्रह्म, उसी को आप हक कहते हो और वो अकाल पुरुष कहते हैं, और कोई उसको राधा स्वामी कहता है, हम उसको सिया राम कहते हैं, उसी को राधे श्याम कहते हैं। अब इसमें सिया राम और राधे श्याम ये दो इसलिए कि वो प्रभु और उनकी सूरत यानी आत्मा यानी आप, इन दोनों के मेल से ही वो प्रभु निर्मित होता है। यानी बिना भक्त के भगवान भी नहीं होता, बिना भक्त के भगवान भी नहीं होता। भगवान हमेशा भक्त के पास होता है, भक्त के साथ होता है। आप अकेले हो ही नहीं, आप अकारण भयभीत होते हो, आप जो डरते हो, ये तो प्रतिमा आपने बनाई, ये बहुत काम की मंदिर, यानी मन के अंदर भगवान मंदिर में रहता है, आपके भीतर रहता है। तो ये मंदिर क्या है? ये मंदिर न हो तो बोध कौन कराएगा, बताएगा कौन? जैसे सूरत शक्ल आपकी है, लेकिन दर्पण सामने रखते हो ना, तभी तो आपको पता चलता है कि आप आज कैसे लग रहे हो। तो दर्पण ना होगा तो आप खुद को कैसे संवारोगे, निखारोगे? ये मंदिर ना हो तो आपको बोध कौन कराएगा, आपको आपके भीतर ले कौन जाएगा? तब ये सत्संग कहाँ करोगे? आप स्वयं विचार करो, कहाँ करोगे? किसी क्लब में करोगे? कहाँ करोगे? मंदिर, ये इस धरती के मंदिर, ये जो भौतिक मंदिर हैं, ये आपको आपके भीतर के मंदिर में ले जाते हैं। मंदिर में प्रभु रहता है, वो पूर्ण ब्रह्म, सिया राम। आत्माओं का एक बूंद खजाना उस पूर्ण ब्रह्म ने नीचे उतारा। पूरा विस्तार शब्द से हुआ, नाम से हुआ, नाद से हुआ, जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं। समूचा विस्तार केवल हमारा धर्म नहीं कहता, बहुत वैज्ञानिक बात है। केवल हमारा ही धर्म नहीं कहता, सब लोग कहते हैं। यहाँ तक कि बाइबल की जॉन 2 भी कहती है, कुरान भी कहता है, गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। कि सारा विस्तार, समूचा विस्तार नाम से हुआ, नाद से हुआ, शब्द से हुआ। आपकी आत्मा का तत्व क्या है? देह का तत्व तो पंचभौतिक है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। देवी देवताओं का जो शरीर है, उसका तत्व सत्व तत्व का शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 17 तत्व हैं इनकी देह में। उनके ऊपर जो संसार है वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार का है। और जो कृष्ण का जो संसार है, जो ब्रह्म का लोक है, वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का संसार है। बातें बहुत गहरी हैं। ये केवल हिंदू दर्शन ने ही इतना इसको विस्तारित किया है, आपको बताया है। तो जब आत्माओं का एक बूंद खजाना एक धारा में शब्द की डोर से, नाम की डोर से नीचे उतारा गया, तो आप सब नीचे उतारे गए। इसके विपरीत अपने मालिक की तरफ जो आत्माएं बढ़ती हैं, उस श्याम की तरफ, तो ये आत्माएं वो राधा हो जाती हैं। धारा, एक धारा में उतारा गया, धारा। और इसके विपरीत अपने मालिक, अपने पूर्ण ब्रह्म की तरफ, अपने प्रभु की तरफ जाना, राधा। आप सब राधा हो। सिया और वो राम है,
और मिल करके वो पूर्ण ब्रह्म सिया राम कहलाता है। बातें बहुत गहरी हैं और बहुत विलक्षण है, बहुत प्यारी है, लेकिन ये बिना स्वयं में उतरे, स्वयं में जाए, बात बनेगी नहीं। तो धर्म और आध्यात्म दो क्या अलग अलग बातें हैं, अलग अलग अवधारणाएं, अलग अलग चीज़ है, या एक है? लोग एक ही समझते हैं, लेकिन धर्म का अर्थ है कर्तव्य। धर्म यानी कर्म का बोध, और आध्यात्म यानी स्वयं का बोध, प्रभु का बोध, सदगुरु का बोध। सदगुरु कौन है? ये देह में ये जो सफ़ेद गेरुआ पहन करके जो गुरु हैं, ये गुरु तो उस गुरु के प्रताप से है, यानी पावर हाउस तो वही है, लेकिन ये यहाँ पर जो स्विच बोर्ड देखते हो ना, जिससे आप लेते हो बिजली, लेकिन अगर सप्लाई ही ना हो तो फिर ये व्यर्थ है। यहाँ पर तो नई लाइट जाती, कभी कभी कुछ खराबी हो जाए तो बात दूसरी है। पावर सप्लाई का डिस्कनेक्ट हो गई तो अब बिजली नहीं मिलेगी, लेकिन अगर बिजली मिल रही है उसी पावर हाउस से आ रही है। इसीलिए तो कहा उन्होंने कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए। उन्होंने कहा कि पावर हाउस में जाएंगे, वहाँ पे दरवाजे पे खड़े रहेंगे तो भी वहाँ पर बोर्ड ही ढूंढना पड़ेगा। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया, क्योंकि ये स्विच बोर्ड ही नहीं होगा तो बिजली मिलेगी नहीं। अब आप बिजली के अलावा आप देखोगे कि बोर्ड कैसा है, ये तो नीला है। नीला अच्छा थोड़ी होता है, ये तो काला है, ये तो ब्राउन है। हमारे यहाँ तो हमने वाइट ही देखा है। अरे बिजली है कि नहीं ये देखो ना, क्या नीला पीला काला हरे पे फंस गए, उलझ गए। वो गुरु जी तो दाढ़ी रखते हैं, वो गुरु जी तिलक लगाते हैं, ये तो तिलक नहीं लगाते। ये तो ऐसी बात करते हैं, वो तो हिंदी बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। वो तो लंबे हैं, वो तो छोटे हैं, वो माला पहनते हैं, वो माला नहीं पहनते। क्या अर्थ है इसका? असली चीज़ क्या है इस स्विच बोर्ड में? बिजली। बस यही मूल है। वो कैसा दिखता है, स्विच छोटी है बड़ी है, यहाँ पर कितने प्रकार की हैं। भारत में छोटी स्विचेस होती हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी होती हैं, और यहाँ पर भी छोटी, वो बीच में एक डंडी जैसी भी होती है। कई प्रकार की हो सकते हैं। ये कोई बात नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बाहरी डिजाइन कुछ भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि गिरवा पहन कर के कोई सत्संग करे, ब्लेजर पहन के भी हो सकता है, लेकिन आपका भाव नहीं बनेगा, आप जुड़ ना सकोगे। और असली जुड़ाव भीतर से होगा, अपने अंदर से होगा। प्रभु यहीं बैठा है। जब आप यहाँ पे आकर के चरणों में मत्था टेकते हो, शीश नवाते हो, तो ये जो चरण में आपने जो शीश रखा, ये आपकी ही सारी शक्ति को इन चरणों ने एक जगह इकट्ठा करके आपको वापस कर दिया। आप में जो शक्ति है, इस धरती के मंदिर उसे इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो इन मंदिरों को शक्ति देना, बल देना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप सब यथासंभव मंदिर के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए दान योगदान करना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन का हिस्सा बना लो। अक्सर होता है, मैं देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ कि आरती होती है तो लोग यहाँ वहाँ देखते कि उसने कितना डाला, तो देखते हैं कि उसने तो 1 डाला और हमने 10 निकाला, तो हम भी धीरे से 10 को जेब में ठूस करके 1 ढूंढने लगते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ध्यान रखना, आप जो बीज बोते हो आपको उसी तरह के फल की प्राप्ति होती है। आपने 1 दिया, वो 1 के हिसाब से ही वापस करे। 1 वाला वो भी लेके बैठा है। आप यहाँ किसी को नहीं देते हो। आपने जो दिया ये रखते थोड़ी हैं, ये सब आपको वापस करते, सब आपके पास ही आता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो ही तस फल चाखा। आप जो कुछ भी जीवन में करते हो,
आप सब अपने लिए करते हो। आप किसी को बुरा समझते हो, आप किसी को बुरा बना ही नहीं सकते, आप स्वयं को बुरा करते हो। आप किसी की निंदा करते हो, आप किसी की निंदा कर ही नहीं सकते, आप स्वयं को निंदित बना लेते हो। आप किसी से घृणा करते हो, आप किसी से घृणा नहीं कर सकते, आपने खुद को ही अपने कर्मों से अनजाने रूप से घृणित बना लिया। पूजा पाठ होती है तो बहुत से लोग पंडित जी लिख के देंगे कि भाई आप नारियल ले आना, सुपारी ले आना, पान के पत्ते ले आना, रक्षा सूत्र ले आना, थोड़ा घी ले लेना, थोड़ा चावल ले लेना। तो अब जाके देखते हो, आप चावल के सेक्शन में पहुंचते हो, ये चावल कौन कौन से हैं, राइस देखते हो कि ये 2 वाले हैं, ये 4 वाले हैं, ये 6 वाले हैं, ये 8 वाले हैं, ये 12 और 15 वाले भी। यहाँ वहाँ देखते हो और 2 वाले करते हो, पूजा के लिए तो चाहिए। ध्यान रखना, ये देख रहे हैं आपको 2 वाले ही वापस करने वाले हैं। आध्यात्मिक कर्म में जो सबसे बेहतर है उसका चयन करना चाहिए, और आध्यात्मिक कार्यों के अलावा भी दूसरों को देना है, करना है, सेवा का कोई भी अवसर है, सबसे बेहतर करना चाहिए। जब आप बेहतर के बारे में सोचोगे, यही बेहतर, यही उत्तम, सर्वोत्तम होकर के आपके पास वापस मिलने वाला है। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल फीके पानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका विपरीत, है उसका उल्टा। जब आप लेने की कोशिश करते हो, लाओ लाओ, लाना है, पाना है, इकट्ठा करना है, जमा करना है, लेना है, चाहिए चाहिए, तब ये कहता है, इसका अर्थ मतलब है कि जाओ जाओ जाओ, ये दूर हो जाता है। पाने की सही जो टेक्निक है वो सिर्फ देना है, अर्पण। मैं तेरे चरणों में खुद को अर्पण करता हूं। धन दौलत ये सब तेरा है, मेरा क्या है? ये मेरा नहीं है। जब तक मेरे पास है, मेरे इस्तेमाल के लिए है। जब तक ये भाव नहीं रखोगे, भूल होती रहेगी। आपके पास जो है आपका थोड़ी है। आपके पास जो कुछ भी है आपके इस्तेमाल के लिए है। लेकिन जिसने कहा कि चलो ठीक है इस्तेमाल के लिए, लेकिन है तो मेरे इस्तेमाल के लिए, ये सोच भी गलत है। आपने ये भाव रखा कि जो है ये इस्तेमाल के लिए है, थोड़ा मैं अपने लिए रखता हूँ और थोड़ा मैं अपने प्रभु को और समाज को देने की कोशिश करता हूँ। उस व्यक्ति के पास धन का अंबार लग जाता है, धन का अंबार लग जाता है। आपको धनी होना है, मैं युक्ति सिखा देता हूँ कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ के लिए खर्च करने की आदत डालें। आप देखो उन लोगों को जिनका रिलीजन और मज़हब का विस्तार होता जाता है, जरा उनकी मस्जिदों को निहारो या उनके गिरजाघरों को निहारो, कितने विशाल और विकराल होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस विस्तार में लगे रहते हैं, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा देते रहते हैं। आप क्या करते हो? क्या आप भी ऐसा ही करते हो? करते तो हैं, लेकिन बहुत थोड़े से लोग, इसलिए आप दुखी रहते हैं। ये मत समझना कि भगवान को आप दोगे तो भगवान पर एहसान कर रहे हो, या आप स्वयं पर एहसान कर रहे हैं। आप स्वयं पर एहसान कर रहे हो। आप मंदिर में आओ और ये संकल्प हो जाए आपकी तरफ से कि हमें कुछ दिनों में इस मंदिर का विस्तार कर देना है, इसे और बेहतर बना लेना है, इसे और बृहद कर लेना है। ये धारणा क्यों नहीं आती आपके भीतर? कौन करेगा? अरे बाकी के लोग करेंगे। ऐसे ही एक गांव में एक दूध के तालाब की घोषणा हुई। ये तय हुआ कि एक तालाब बनाया जाए जिसमें दूध भरा जाएगा। तो दूध इतना कहाँ से आएगा? बोले सबको एक एक लोटा दूध लेकर के आएंगे, बहुत बड़ी जनसंख्या है,
तो तालाब बन जाएगा। अब एक ने सोचा कि चलो ठीक है, इतना दूध, 1 लोटा दूध तो मुझे अपने काम में लेना है, क्यों ना मैं 1 लोटा पानी डाल दूं, बाकी के लोग तो दूध लेके आएंगे ही, मैं पानी डाल दूं, कहाँ पता चलेगा। उसने 1 लोटा पानी डाल दिया और चला गया। तालाब तो भर गया, लेकिन सबने 1 लोटा पानी ही डाला, दूध का नामो निशान नहीं। हर किसी ने यही सोचा और तालाब पानी का तालाब हो गया। आपको ये सोचना ही नहीं है कि किसको क्या करना है। जब आप ये सोचोगे ये मंदिर मेरा है, मुझे करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी हैसियत ताकत से ज़्यादा करना चाहता हूँ, जब ये दृढ़ विश्वास लेकर के आप एक संकल्प लेकर के जीवन में आगे बढ़ोगे, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, आपका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, आपकी हैसियत बढ़ जाएगी। करके तो देखो, आप करके देखो। ये देह मंदिर है, आपका मानव तन, मनुष्य शरीर ये मंदिर है, इसमें परमात्मा रहता है। इसको बढ़िया रखना तो ज़रूरी है, इसको स्वस्थ रखना, शुद्ध रखना। ऐसे भोजन इसमें न डाले जाएं जो अशुद्ध हों, अपवित्र हों। केवल भोजन नहीं, इसमें ऐसे विचार भी न डाले जाएं जो अपवित्र हों। ऐसे विचार से भी दूर रहें। उल्टी सोच से दूर रहें। ये नरकों में सुना है आपने कि अनंतों वर्षों तक गर्म कढ़ाई में, अग्नि में जलाए जाते हैं। तो कौन सी अग्नि है? आपके क्रोध की ही अग्नि है। वहाँ क्या होता है वो तो ठीक है, लेकिन आपके क्रोध की ही अग्नि है, आपकी उल्टी सोच की अग्नि है। तेजाब है ये सब, ये आपको ही जला रही है। पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तो मैंने आप सब से, जो लोग थे उस दिन, मैंने आपसे दक्षिणा मांगी थी। वही दक्षिणा आज फिर से मांगता। आज मैं आपको बहुत कुछ देने आया हूँ। आप जब यहाँ से लौटोगे तो खाली हाथ नहीं लौटोगे। आप बहुत बड़ा खजाना, बहुत बड़ी संपत्ति, दौलत और रास्ता लेके लौटोगे। लेकिन उस दौलत को पाने के लिए जो मैं देने आया हूँ, आपको बदले में कुछ देना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। क्योंकि कर्मों का विधान बना हुआ, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। बिना दिए पाओगे कैसे? तो कुछ दे के जाना। तो आप बोलेंगे ठीक है मैं चेक लिख देता हूँ। ये चेक वेक तो आप अपने पास ही रखो, आपको मुबारक हो। या तो जो भी चेक देना है या मंदिर को देके जाओ। मुझे क्या तो क्या, मेरा प्रभु है देने के लिए। आप वाकई कुछ देना चाहते हो तो आप मंदिर को देके जाओ। मुझे जो चेक चाहिए, मुझे आपके क्रोध की चेक चाहिए, आपकी उल्टी सोच की चेक चाहिए। जो आप लांछन लगाते हो, एलिगेशन लगाते हो दूसरों पे, वो चेक तो मुझे। जो आप डाउट करते हो, संदेह करते हो, किसी की निंदा करते हो, आलोचना करते हो, ये चेक मुझे दे के जाओ। अगर आपने मुझे आज ये चेक दे दी तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आज से ही आपका जीवन बदल के रख दूंगा। आपका जीवन आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर दूंगा। और आपका जीवन न बदले वो चेक देने के बाद। कौन सी चेक? क्रोध की चेक, निंदा की चेक, आलोचना, संदेह, ये सब अगर आपने मुझे दे दिया, आपके जीवन में फूल खिलने लगे। सच्चा आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक कौन है? मंदिर में आया, शीश नवाया और बैठ के चुगली की और उसकी बुराई की। जिसकी बुराई कर रहे हो उसमें भी तो भगवान ही बैठा है ना। कोई और शक्ति, कोई शैतान बैठ गया आकर।
आप किसी देवता के आगे सिर झुकाओ और आप उल्टी पुल्टी चीज़ों में लिप्त रहो या अपने विचारों की दिशा उल्टी रखो, ये धर्म नहीं हुआ, ये तो अधर्म हो गया, धर्म के विपरीत। अगर आप धार्मिक बनना चाहते हो तो आपके भीतर प्रेम जरूरी है, क्षमा जरूरी है, दया जरूरी है, करुणा होनी चाहिए। शील, क्षमा, संतोष, विरह यानी तड़प पकार प्रभु के लिए, और विवेक, ये अनिवार्य है। और यही आपका कहना है। मेरी परेशानी है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मैं डूब जाता हूँ। जरा घड़ी देख लूँ मुझे समय का, जिससे कोई विघ्न पैदा ना हो। मुझे बताया गया कि 12:45, तो इसलिए मैंने घड़ी देख ली, क्योंकि मैं 2-4-10 घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जो सब कुछ जानता हूँ निचोड़ के दे देना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ। प्रभु को पाने की युक्ति क्या है? भगवान मिलेगा तो जीते जी मिलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। मरने के बाद तो आप बस जीती हुई बाजी हार गए। और जो उल्टा पुल्टा करके पूरे 50, 60, 70 साल तक, 100 साल तक ये मेरा क्या होगा, करियर क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, सब छोड़ के चले आते, कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। और जो इसके लिए कर्म क्यों भोगना पड़ेगा? कर्म जो जो करेगा तुम वही फिर भोगना भरना। और जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मन पे काबू कर लिया, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना, वही शक्तिशाली है। ताकतवर वो नहीं जिसने बहुत मसल्स इकट्ठी कर ली है, प्रोटीन शेक ले लेकर के जिम में जा कर, वो कौन सी चीज है? कोई भी कर लेता है। असली चीज है कि आप स्वयं पे काबू पा करके जीवन में आगे बढ़ो तो कमाल हो सकता है। तो आज कुछ युक्ति सिखा देता हूं। आप लोग चाहते हैं जैसे कि अब युद्ध की बात हुई, कोई युद्ध नहीं हो रहा, हमसे कौन युद्ध करेगा? हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। हमारे पास तो ऐसी शक्ति है। ये तो क्षणिक जो हुआ बुरा हुआ, उसका जवाब सक्षम लोग दे रहे हैं। हम कमजोर थोड़ी हैं। हमारे ऐसी ऐसी विद्याएं हैं। मैं आप सबको वही सब सिखाने के संसार में घूम रहा हूँ। आप अपने धर्म को, अपने पथ को, अपने कर्तव्य को मजबूत करके दृढ़ होइए। तो विजय, जैसे विपरीत परिस्थिति आ जाए तो विजय कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मुद्रा सिखा देता हूं। ये आपकी 5 उंगलियां हैं। पहले निरंतर उन्नति हो, इसके लिए ऐसे बैठने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सी मुद्राएं हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा। जब हमें विवेक हमारा सक्रिय ना हो तो कैसे एक्टिवेट हो विवेक हमारा? उसके लिए ये मुद्रा है। इस पर दबाव नहीं बनाना, इसको हल्का सा स्पर्श करना है। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, मूर्तियाँ देखी होंगी, ये ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से है। तो अभी मैं विजय मुद्रा सिखाता हूँ। आप इसको मुट्ठी बंद कर लो और इसको मैंने निकाल दिया क्योंकि वो बीच में विघ्न आएगा। अब ये दोनों इसको जोड़ लो, ये देखो। अब ये इसमें बस केवल अंगूठे का स्पर्श करो और आप इसको रोज 5 से 10 मिनट बैठने की आदत डालो। आपने 5-10 मिनट रोज बैठने की आदत डाली, ये विजय मुद्रा। कौन आपका क्या करेगा मैं भी देखता हूं। कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। बस विश्वास रखना कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा सद्गुरु मेरे साथ है, मेरा बुरा नहीं हो सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये विजय मुद्रा है। ऐसा भी होता है कि बहुत होता है आप सबके साथ कि विशेष रूप से देवियों के साथ, महिलाओं के साथ होता है, उनको पूरा क्रेडिट नहीं मिलता, बहुत सुनना पड़ता है।
बहुत कोमल मन की होती हैं। ये देवियां यहाँ पर बिंदी लगाती हैं। ये बिंदी जानते हो क्या है? ये मेडिटेशन की टेक्निक है, ये ध्यान की युक्ति है। इसलिए ये जो बोले वो जल्दी हो जाता। अगर ये हाय हाय करेंगे तो हाय हाय हो जाएगा, और बहुत ये खुश होकर आशीर्वाद देंगी, बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएगा। इसलिए कभी भी बेटियों की, पत्नी की, माँ की, इनको क्रोध नहीं दिलाना चाहिए और इनकी बददुआ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन किसी का स्वभाव ही हो बददुआ देने का, तो उसका कोई असर नहीं होता। बहुत से लोगों का स्वभाव ही होता है, कितना भी कर दो वो गाली देते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से जब देवियाँ जो बिंदी लगाती हैं, उनकी ध्यान शक्ति जागृत हो जाती है। ये थर्ड आई उनकी और लोगों से ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, तो उनको सम्मान नहीं मिलता। या बहुत से लोग हैं जिनको ऑफिस में बॉस क्रेडिट नहीं देते, कोई और लेके चला जाता है, या बिजनेस में पार्टनर जो है वो दबा देते हैं। तो उसके लिए क्या करें? इसके लिए भी कल ही मैंने एक जगह सत्संग था, तो मैंने वहाँ पर सिखाया, ये देखो मुट्ठी बंद करो इस तरह से, अब ये अंगूठा इसमें फंसा दो, अब ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको ऊपर ले आओ, ये देखो ये बन गया शंख की तरह, इसको कहते हैं शंख मुद्रा। जिसको सम्मान न मिलता हो वो आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट रोज ऐसे बैठ जाए, जीवन में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। धन की कमी है, धन टिकता नहीं, बरकत नहीं है, तो 3 चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ। ये 2 उंगलियाँ और ये अंगूठा, ये आज्ञा चक्र सक्रिय करता है इसको, और ये इंडेक्स, ये लास्ट फिंगर और रिंग फिंगर, इसको बीच में लॉक करें, और ये इस प्रकार से आपको कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ एक और मुद्रा बता देता हूँ। ये 3 उंगलियों को आप भीतर कर लें, और इस प्रकार से, इसको हमारे यहाँ मुद्रा शास्त्र में लक्ष्मी मुद्रा कहते हैं, बड़ी कमाल की है। तो इससे कैश फ्लो अच्छा रहता है। लेकिन बड़ा बिजनेस है तो छोटे कैश फ्लो से बात नहीं बनेगी। तब उसके लिए ये 2 उंगलियों को, नीचे उंगलियों को फंसाया, मिडिल फिंगर को सीधा रखा पिरामिड की तरह, और ये इंडेक्स फिंगर को ऐसे कर दिया, जोड़ दिया, और ये एक तरह से थोड़ा ट्रायंगल जैसा ये प्लेटफॉर्म बन गया। पहली 2, लास्ट की 2 उंगलियां लॉक हो गई, मिडिल फिंगर ऐसे ही है। इसको मुद्रा शास्त्र में महालक्ष्मी मुद्रा कहते हैं। आप 10-10, 5-5 मिनट आप करके तो देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इलाज चल रहा है, शरीर में कोई विकार है, हीलिंग की ज़रूरत है, या सम्मान नहीं मिल रहा, गाली खाते हैं केवल, तो शंख मुद्रा उसके लिए बताइए। लेकिन और एक मुद्रा बताता हूँ जिससे आपके भीतर हीलिंग होगी। आपके एक्सटर्नल और इंटरनल डैमेज दोनों उससे मरम्मत हो जाएगी, दोनों प्रकार की उससे रिपेयरिंग हो जाएगी। कैसे? ये जो रिंग फिंगर है उसको नीचे रख लें ऐसे, ये बाकी की 3 उंगलियां खींच करके रखें, सीधा रखें एकदम टाइट सामने, छोड़ें, जीरा न छोड़ें। जब आप ये खींचेंगे तो यहाँ पर पूरा खिंचाव होगा, दिमाग तक खिंचाव होगा, ये नस खिंच जाएगी। ये हमारे योग के, अष्टांग योग का जो तीसरा हिस्सा आसन, ये सब उसका हिस्सा है। आपकी नसों को कौन सी नस खींचनी है, कौन सा, ये जो एक्यूप्रेशर वगैरह विकसित किया गया है, ये दरअसल आसन का ही हिस्सा है, योग के आसनों का ही हिस्सा है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी उन्नत है कि आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका सद्गुरु आपके साथ में है, आपको क्यों परेशान होना? कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा? तो हीलिंग के लिए ये, और इस पर ये अंगूठे से लॉक कर दें, बस ये। इसको सूर्य मुद्रा भी कहते हैं। इसको
बीमारी से लड़ने की मुद्रा भी कहते हैं। अलग अलग नाम, इसके कई सारे नाम हैं, लेकिन चूँकि ये सूर्य की उंगली पर ये प्रयोग होता है, इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। इससे बहुत जल्दी हीलिंग होती है। तो ये सब मैंने कल एक जगह सिखाया था, लेकिन मुझे लगा कि आप सब अधिकतर लोग वहाँ नहीं थे, तो आपको बताया जाए। आप अपने जीवन को रोज बदल सकते हैं। अब अंदर बहुत परेशानी होती है। प्राण में 10 प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, कूर्म कृकल शिव देवदत्त और धनंजय। ये प्राण क्या है? वायु है। प्राण वायु है। इस प्राण वायु को साधने के लिए प्राणायाम हमारे यहाँ बताया गया है, तो आप सबको करना चाहिए। मैं चूँकि योग के आसन और प्राणायाम मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं तो शब्द योग सिखाता हूँ, आपको अपने भीतर प्रभु का दीदार करना सिखाता हूँ, प्रभु का दर्शन करना सिखाता हूँ और आपको अनुभव कराता हूँ। आप कौन बनाओ तो आप मुझे चाहे जितनी गालियाँ दे दें कि आपने गलत सिखाया। अरे जब आप करने बैठोगे नियमित रूप से नाम का दान लेकर के, तो आप जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन महसूस करोगे। लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना, करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं दवाइयाँ लिख के दे दूँ, आप दवा ना खाओगे तो मैं क्या करूँगा? कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, आपसे कुछ लेने नहीं आया। मैं आया, इसमें आपके पैसे नहीं लगे, जिसके लगे उसके लगे, मेरे लगे या किसी और के लगे। आपका तो इसमें कुछ नहीं, ना आपसे कुछ लिया, केवल दिया ही दिया। इतना बड़ा आयोजन हुआ, आप सब इकट्ठा हुए, अपना समय दे रहा हूँ, तो कुछ दे रहा हूँ, तो आपसे क्या ले रहा हूँ? क्रोध मांगा, अरे कुछ और मांग लेता। नहीं, कुछ और आप क्या दोगे? आपके पास अपना ही कुछ नहीं है, तो मुझे क्या दोगे? तो आपके पास तो यही सब है, छल कपट प्रपंच क्रोध आलोचना, वही दे दो। तो भैया आपसे मांग रहा हूं, आप स्वयं विचार करना। तो कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जिसको गैस बहुत होती हो या अंदर बहुत विकार हो, बीमारी समझ में ना आए, तो क्या करना है? ये ज्ञान मुद्रा जो आपने की ना, सब खाली स्पर्श किया, अब इस पर दबाव बना दो। अब ये जो आपने ज्ञान मुद्रा में बैठे, अब इसको दबाव बना के जितने शक्ति आपकी उंगली और पहली उंगली और अंगूठे में है, जोर से दबाओ और बैठ जाओ। धीरे धीरे नियमित रूप से आप करोगे तो आप पाओगे कि आपका शरीर हल्का हो रहा है। जो अनावश्यक गैस बन रही है, ये धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो रही है। तो आपको तो बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन असली चीज़ ये है कि प्रभु पाने की युक्ति सीखनी है। तो प्रभु प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी चीज़ है नामदान। जिसको नामदान में रुचि हो, तो मैं यहाँ पर 20 तारीख तक उपलब्ध हूँ, लेकिन एक कार्यक्रम उसके बाद भी शायद हो सकता है, तो उसके लिए आप संपर्क कर लें। किसी एक दिन नामदान की व्यवस्था की जा रही है। नामदान कुछ नहीं है, नाम का दान, यानी उस नाम को पाने की युक्ति के लिए जो नाम की ज़रूरत है वो आपको बताया जाएगा। आप उसे नाम का दान लेकर, दान क्यों कहते हैं? दान इसलिए कहते हैं कि उसकी कीमत कुछ नहीं हो सकती। आप त्रिभुवन बेच दें, धरती आकाश बेच दें, सारे लोक बेच दें, तो भी आप उसकी कीमत, उसकी फीस नहीं दे पाएंगे, उसका मोल नहीं चुका पाएंगे। तो उसकी कीमत जब दे ही नहीं सकते, तब वो बिक्री के लिए उपलब्ध तो है नहीं, तो फिर तो गिफ्ट हो गया, उपहार हो गया, प्रसाद हो गया। नाम का प्रसाद कह ले, नाम का दान कह ले। तो आध्यात्म में इसे नामदान कहा गया। तो उस नाम का दान हासिल करके, उस प्रसाद को हासिल करके आप नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने भीतर परिवर्तन महसूस करें। तो आपको थोड़ी सी युक्ति सिखा देता हूँ कि आप सब ने तो बहुत किया है। बोले हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में क्या करते हैं? आंख बंद करके बैठ जाते हैं। आंख बंद करके बैठना ही अगर ध्यान होता, तो जितने ब्लाइंड लोग हैं सब ध्यानी हो जाते हैं। और रात को जो 8 घंटे सोते हो, तो आप भी बस ध्यान में मग्न हो जाते। नहीं, ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं है,
अनंतों जन्मों से आपकी बंद आंखों को खोल देना है। ये नामदान है, ये ध्यान है। तो ध्यान के लिए क्या करना, अभी एक छोटा सा नामदान जब आपको मिलेगा तभी अभ्यास कराया जाएगा, लेकिन एक झलक आप आंख बंद कर लो आप सब लोग। अब सीधे देखो, जब सामने आप देखोगे तो एक धब्बा सा दिखाई दे रहा है, एक धब्बा सामने देखो, एकदम सामने। बाकी तो ये मूव हो रहा है, हिल रहा। ये हिलना डुलना रोकना है। ये वाकई नहीं हिल रहा, सिर्फ आपको इल्यूजन हो रहा, भ्रम हो रहा। अगर जिस दिन ये हिलना कम हो गया, स्थिरता आ गई, आपके जीवन में सब कुछ स्थिर हो जाएगा। आप बस सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है, एक स्पॉट, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। किसी को काला दिखेगा, किसी को ग्रे, किसी को थोड़ा वाइट, किसी को ज़्यादा प्रकाश दिखाई देगा। सामने जो स्थान थोड़ा अलग दिख रहा, बस उस पर दृष्टि रोकनी है। सामने का मतलब जरा सा फ्यू डिग्री अप एंड डाउन हियर एंड देयर हो सकता है, पर वो सामने ही है। अब वो मत देखेंगे जैसे कौन बनता है ना, कौन का जो पॉइंट है ना, बस वैसे ही सामने है, लेकिन वो भाग रहा है थोड़ा थोड़ा लेफ्ट राइट, तो बस उसको रोकें, उसको पकड़ लें। वो एकदम गोल होगा जरूरी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। कुछ लोगों को लंबा दिख रहा है, तो बिल्कुल वही है, उसी पर दृष्टि रोकनी है सामने। उसको लगातार देखिए। ये जो पलकें झपक रही हैं, इसको झपकना इसको रोकिए। ये जो ब्लिंक हो रही हैं, इसे रोकना जरूरी है। जब आप धीरे 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 उसके ऊपर, उस बिंदु पर ध्यान को रोकेंगे, तो धीरे अचानक से कभी उसमें चमक पैदा होगी। बस यही वो स्थिति है जब आपके जीवन बदलने की घड़ी आ गई। जैसे ही चमक पैदा हो, आप उस चमक के भीतर घुसने की कोशिश कीजिए। बहुत पतला सा छिद्र, बहुत पतला सा छिद्र, सुराग जैसा लगेगा, आपको उसके भीतर चले जाना है। क्योंकि ये जो सामने दिख रहा है, ये कर्टेन है, पर्दा है, ये वॉल है। आपको इस कर्टेन, इस पर्दे, इस वॉल के पीछे जाना है, क्योंकि आगे जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई है। ये मानव तन, ये जड़ है, और आपकी आत्मा चेतन है। आपकी जो आत्मा इस जीव में बन के जीवात्मा है, वो चेतन है। परमात्मा भी चेतन है। ये देह और आपकी आत्मा अदेह, और प्रभु भी अदेह, वो प्रभु भी अदेह है। तो ये सीधे देखने की कोशिश करनी है। जैसे ही वो चमक दिखाई दे, आपको उस चमक के भीतर प्रविष्ट होना है, और जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। इतना चकित कर देने वाला अनुभव होगा। तब आपको एहसास होगा कि आपकी शक्ति बहुत बढ़ गई है, क्योंकि तब ये आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। और आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया तो दोनों आंखों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? इसलिए कि तब आप मालिक बन जाएंगे, तब आप वो हो जाएंगे जिसका सब पर नियंत्रण होता है। तो आप कहेंगे मालिक तो मैं अभी भी हूँ। कैसे? बोले जहाँ मर्जी वहाँ उठता हूँ, जहाँ मर्जी बैठता हूँ, जो मर्जी खाता हूँ। ये मर्जी क्या है? आपकी इंद्रियां कहती हैं कि मुझे ये चाहिए। आपकी इंद्रियां कहती हैं कि मेरा मूड नहीं है, इस जगह तो नहीं, आज अभी दाल राइस तो नहीं खाऊंगा, थोड़े पकौड़े सकोड़े खा लेता हूँ। ये कौन कह रहा है? आपकी इंद्रियां कह रही हैं। तो आप वही देना शुरू करते हो। तब क्या हुए? आप तो गुलाम हो गए, आप स्वामी नहीं रहे, आप इंद्रियों के गुलाम हो। लेकिन जब आज्ञा चक्र पर बैठोगे नियमित रूप से, तब आप अपने स्वामी बन जाएंगे। तो ये ध्यान हुआ। लेकिन ध्यान मेडिटेशन का एक पहलू है। ये 3D, तो अभी तो ये 1D हुआ। तो 2D क्या है? सेकंड डायमेंशन ये है कि जो आप देख रहे हैं उसको सुन भी रहे हैं क्या? असली मेडिटेशन सुनना है। जिन्होंने वेद वाणी सुनी,
उपनिषद सुने, ये सुनना है। ये वेदों की ऋचाएं सुनी, ओंकार को महसूस किया, स्वयं सुना। अभी तो किसी ने बता दिया कि ओंकार, अब ओंकार क्या है, बोले वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। सुनना इन बाहरी कानों से नहीं, अंतर के कानों से। तो उसके लिए कैसे? तो बहुत से लोग अब भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी ज़रूर किया करो। कल भी मैंने बताया, आज ही बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको भ्रामरी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इतना दबाव महसूस करोगे। आगे आने वाले कुछ सालों में बहुत सारे लोग की मेंटल हेल्थ खराब होने वाली है। इसमें आपकी मदद केवल भ्रामरी करेगी। तो भ्रामरी कैसे करते हैं? कान बंद करके, ऐसे आँख में उंगली रख करके और कंठ से आवाज़ निकालते हैं। तो खैर अभी यहाँ भ्रामरी नहीं करना, बस विधि वही है कि आपको कान बंद करना ऐसे, और दोनों आँख के बीच से और सहस्त्रार से ऊपर चढ़ के आपको कुछ सुनने की कोशिश करनी। तो जरा 2 मिनट अभ्यास कर लो, फिर इस पर बात करते हैं। ये कुछ सुनाई दिया आपको? आप बोलेंगे नहीं, केवल वो ज़ू ऐसी जो आवाज़ होती है वो सुनाई पड़ी। ये कैसी आवाज़ है? मैंने पहले ही बताया है। इसी जगह पर, इसी पीठ पर बैठ करके, इसी मंदिर में बैठ के मैंने आपको बताया कि ये जो घर में छोटी घंटियाँ रखते हो आप, बजाते हो, वो उसकी जैसी आवाज़ है। बस आप उस आवाज़ पे केंद्रित करो तो ये जो मंदिर में घंटे लगे होते हैं उसमें बदल जाएगा, और जो आप शंख बजाते हैं वैसी आवाज़ आने लगेगी। फिर क्या सुनना है ये आपको नामदार ने बताया जाएगा। आप सीढ़ी चढ़ा करके धीरे धीरे वो सारे शब्द आपको बताए जाएंगे। आपको उन शब्दों को पकड़ना है। तो ये मानव तन मिटने के पहले आप प्रभु को पाने की युक्ति कर लो, आत्मबोध कर लो। जब आप प्रभु को पाने की कोशिश करते हो, अभ्यास करते हो, प्रयास करते हो, तो भौतिक कष्ट आपके अपने आप कम हो जाते हैं। और आपकी कोई परेशानी है तो मैं आपके बीच हूँ, और अभी तो यहाँ पर आपके ह्यूस्टन में और कुछ दिन रहूँगा। आपका हूँ, आपके लिए आता हूँ। विजय जी ने बताया कि ये साकेत महायज्ञ बड़ा विलक्षण यज्ञ होता है। लोग कहते हैं, जिन्होंने भी यहाँ से बहुत लोग जाते हैं, विजय जी हैं, प्रवीण जी हैं, रुंगटा परिवार है, मोखा परिवार है, और भी कई लोग यहाँ से, और भी कई लोग जाते हो, यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ह्यूस्टन से कई लोग जाते हैं। जो लोग जाते हैं आप उनसे पूछें तो वो बताएंगे कि कलयुग में ऐसा यज्ञ देखा नहीं है। वहाँ पर शक्तियाँ स्वयं प्रकट होती हैं, और उसमें सामान्य आहुति के साथ में तरह तरह के फलों और फूलों से अद्भुत आहुति होती है, बहुत दिव्य आहुति। और मुख्यतः ये आप अपने कर्म उसमें अर्पित करते हो, और अपने उल्टे कर्मों को जलते हुए देखते हो, साक्षी बनते हो। बहुत दिव्य अनुभव होता है। आप आने की कोशिश करें। तारीख की घोषणा नहीं हुई, लेकिन एक लगता है कि यही तारीख होगी जो बताई विजय जी ने, कि 24 दिसंबर से 3 जनवरी, तो 4 जनवरी तक ये कार्यक्रम होगा। 4 को विदाई हो जाएगी। 3 जनवरी तक ये 11 दिनों का ये यज्ञ है। इस बार ये कहाँ होगा? ये नवी मुंबई में होगा। आप सब आने की कोशिश करें, और ना आ सकें तो किसी से अपने कर्मों की आहुति भेज दें। वो आपके कर्मों की आहुति तो मैं डाल दूंगा, आपकी आहुति, लेकिन आप स्वयं आने की कोशिश करें। आज जो इस संसार में हो रहा, ये सब उस यज्ञ में बताया जा चुका है। ये होने वाला है, और साफ साफ उसमें बताया गया कि जिन पर ये यज्ञ की, ये वेदियों की ये धूम्र यानी धुआं जिनके ऊपर लग रहा, कवच बन गया। तो आप जब वहाँ पर आएंगे तो यज्ञ का वो धुआं आपके ऊपर कवच बन जाएगा।
संसार में चाहे जितने प्रकार के भी उलटफेर होते रहे, जिनके ऊपर कवच बन गया उनको सबसे कम क्षति होगी। तो अद्भुत आनंद की चीज़ है। आप सिर्फ आने का मन बनाएं, बाकी आपकी रहने खाने पीने की व्यवस्था सब वहाँ हो जाएगी। आपके पास अपनी व्यवस्था ठीक है, नहीं तो आप जैसा ही रहती, अगर आपको 5 स्टार है तो वहीं पर वहाँ उपलब्ध है, 4 स्टार चाहिए वहाँ पर उपलब्ध है। आपकी पूरी देख रेख मैं करूँगा। आप सिर्फ सहमति अपनी दें और अपनी इच्छा बताएं, सारी व्यवस्था आगे करती जाएगी। आप सब आने का प्रयास करें। बताना बहुत कुछ है, लेकिन आरती का समय हो रहा। तो अभी 2 बार अभी हम लोग फिर से ट्यूब फ्यूज़न करके एक जगह है पास में ही, तो वहाँ पर 15 तारीख की शाम को 7:30 बजे हम लोग करीब घंटे 1.5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। ये जो अभी हमने आपको अनुभव कराया 10-20 सेकेंड, आधा मिनट, वहाँ थोड़ा ज़्यादा देर तक आपको फील कराया जाएगा, अनुभव कराया जाएगा। तो अगर आपके पास समय हो तो आप ज़रूर आएँ। और इसके बाद एक और कार्यक्रम होगा डॉक्टर रुंगटा के घर पे, तो आप संपर्क में रहें, वो तारीख आपको बता दी जाएगी। और वहाँ पर नामदान की भी व्यवस्था हो रही, तो आप उस नाम का दान लें और प्रभु को पाने की युक्ति सीख करके घर में बैठे कहीं भी, उसके लिए कुछ आपको कहीं दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में ज़रूर आएँ, शीश नवाएं और आत्मबोध करें। तो आप सबके दर्शन करके बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत आभारी हूँ जिन्होंने भी आप सबके प्रयास से ये सब कार्यक्रम होते हैं। ये परमार्थ है, खुद भी जोड़ना और दूसरों को भी जोड़ना, दूसरों के दुख और कष्टों में कमी हो जाए ये भाव रखना, ये छोटा मोटा काम नहीं है। अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय सद्गुरु श्री दयाल। Hope everyone enjoyed and learned the glory